आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम करिकुलम डेवलपमेंट है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू करिकुलम है। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान अब्दुल मुखातिम, और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8603 है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये क्या है? करिकुलम इज़ एन एरिया ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द प्रोफेशनल टीचर्स के लिए करिकुलम की एक अहम अहमियत है। फिर ओवर द पास्ट 2 decades the study of curriculum has become an established part of teacher education programs as all serving teacher have become familiar with the concept of curriculum in some ways। यानी करिकुलम जो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बनी है कुछ आने पिछले 2 decades के अंदर आगे के। सिमिलरली टीचर्स अंडरस्टैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल development activities have been exposed to the concept associated with the curriculum, and in recent years the term is being used quite frequently in the media and the कम्युनिटी इन जनरल। यानी कि कम्युनिटी में और मीडिया में भी जो है करिकुलम को जो है पोस्ट इसकी बहुत अहमियत है और इसको बहुत ज़्यादा इस लफ्ज़ को जो है लोग जानते हैं। आगे such a development is highly appropriate for प्रोफेशनल टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है करिकुलम का लफ्ज़। फिर करिकुलम इज़ आफ्टर ऑल द वेरी सब्सटेंस ऑफ स्कूलिंग फॉर टीचर्स इन स्कूल। यानी जो टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनके करिकुलम की बड़ी अहमियत है। देयरफॉर टीचर्स नीड टू बी नॉलेजेबल अबाउट करिकुलम एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच करिकुला में भी डिवाइड। यानी करिकुलम के बारे में टीचर्स को अच्छी तरह उसके बारे में रूशनास होना चाहिए, अच्छी तरह पता ताकि वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह उसके बारे में गाइड कर सकें। फिर व्हेन टीचर्स कंसीडर करिकुलम इश्यूज, फॉर एग्जांपल दे टैकल द सब्सटेंटिव मैटर ऑफ स्कूलिंग विच मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ करियर। यानी कि जो ये फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर करिकुलम में कोई मसला आ जाता है तो फंडामेंटल क्वेश्चन भी वो करिकुलम के खिलाफ उठा सकते हैं और इसके ज़रिए वो अपने करिकुलम से रिलेटेड इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। वो कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, आपको क्या आना चाहिए नंबर 1 पे, डिफाइन वेरियस कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। आपको वेरियस कंसेप्ट ऑफ करिकुलम्स का पता होना चाहिए। नंबर 2 पे डिस्क्राइब द डिज़ायरेबल करिकुलम डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, आपको डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम का पता होना चाहिए। नंबर 3 पे क्या है? डिस्क्राइब द ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ द कमर, आपको ब्रॉड कंपोनेंट्स जो है वो करिकुलम के पता। नंबर 4 पे क्या? स्टेट द नीड एंड स्कोप ऑफ द करिकुलम, आपको नीड और स्कोप करिकुलम का पता होना चाहिए। नंबर 5 पे लिस्ट द स्टेप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स इन करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम प्लानिंग पे जो स्टेप्स और लिस्ट उनको कर रहे हैं। आगे नंबर 6 पे स्टेट एंड एनालाइज द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को स्टेट के अंदर से एनालाइज करना। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने चैप्टर का। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है द नेचर ऑफ करिकुलम। ये क्या है? करिकुलम प्लेज अ वाइटल रोल इन अटेंडिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ट्रेंड टू। यानी कि ये एम्स और एजुकेशन को डिफाइन करता है। इट रेफर्स द करिकुला एंड कोर करिकुलर ट्रेंड इन आवर institutions, that is course of study and objectives of education। the methodology of teaching include teaching aids and evaluation method। यानी ये जो methodology में teaching aids और evaluation method देता है। फिर curriculum comes from the Latin root corpora which means the run। यानी कि curricula एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है to run, Latin root से, which later come to stand and the course of study, यानी course of study में इसका शुमार हुआ। Curriculum, that is the sum of total of all learning content, experience and resources that on purpose selected, organized and implemented by the school in pursuing of his uh, plural mandate as a distinct institution of learning एंड ह्यूमन डेवलपमेंट करिकुलम का और इसकी रिसोर्सेज को लर्निंग करने का जो है और उसको ऑर्गेनाइज और डायरेक्शन देने का बहुत अहम तरीन किरदार है। आगे क्या है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ करिकुलम कंपेयर्ड, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करिकुलम की जो है वो आ रही है। द टर्म
करिकुलम इज़ डिफाइंड इन मैनी वेज बाय एजुकेटेड। करिकुलम को बहुत तरीक़ों से एजुकेटर्स ने डिफाइन किया। सम use the term in very limited and specific content, which other attach very broad and general meaning, यानी कि इसका broad और general meaning है। फिर है some define it in descriptive term में उसको that is which curriculum is and other is in prescribed term में भी इसका शुमार है। what curriculum ought to be again, curriculum is defined in terms of subject activities and subject activities और experience में जो है इसका important role होना चाहिए। आगे हमारे पास आ रहा है characteristics of curriculum। characteristics of curriculum क्या है? नंबर पे total activities, totality of activities, ये क्या है? By curriculum it is meant all the school activities which are used to promote the development of the pupil। इसी के development of pupil क्यों जी? It refers to the totality of subject matter, subject के matters पे activities and activities और experience which constitute the pupil school life। and school life में भी इसकी अहमियत। तो फिर pragmatists have also include the entire range of learning activities in the curriculum because according to them the child learn by doing, child को learn by doing ये सब। नंबर सेकंड पे है mean to an end। it is known the curriculum is not an end in itself but a mean to an end, it means to, and therefore it is created so as to achieve the aim of education में इसका अहम तरीन रोल है। फिर this is the reason why different educationists have suggested different kind of curricula to conform to the aim and objectives ascribed to education, यानी कि डिस्क्राइब करें एजुकेशन के हिसाब से। it follows that the curriculum will change with every change in the aims of education। aims of education भी इसका बहुत important role है तब्दीली लाने के लिए। फिर है the total school environment, ये क्या है? the total environment of a school influence curriculum। टोटल स्कूल की जो environment है ये भी curriculum को influence करती है। it is made up of everything that surrounded the learning in all this working hours में जो इसका असरअंदाज होता है। it is the environment in the motion, environment है motion में तब्दील चलने की तरफ। it refers to the total educational programs of the school environment including all the experience, activities and learning in which the learner is expected to progress and attain the goal of education। यानी इसके ज़रिए जो है बच्चा जो है वो प्रोग्रेस करता है और अटेन करता है अपने गोल को अचीव करने की मंजिल की तरफ गामजन होता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास है नीड ऑफ करिकुलम की ज़रूरत या अहमियत क्यों है बनाने की। द फॉलोइंग पॉइंट्स डेमोस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। इम्पोर्टेंस हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर वन के अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन के एम्स को अचीव करने। करिकुलम रेंडर दी हेल्प इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। विदाउट सूटेबल करिकुलम एम ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव। सूटेबल करिकुलम के जो एम्स है अचीव नहीं होते। इन द एब्सेंस ऑफ करिकुलम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अर्न एनीथिंग सिस्टमेटिकली। कोई भी चीज़ इस तरह हासिल नहीं हो सकती अगर हम करिकुलम को निकाल दें सिस्टम में से। फिर है नंबर सेकंड पे फिक्सिंग लिमिट्स। करिकुलम इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन फिक्सिंग लिमिट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इट हेल्प determining the work of the teacher as well as of the pupil। डिटर्मिनिंग करें टीचर को और वर्कर एज अ प्यूपल की तरफ जो है वो। नंबर थ्री पे डेवलपमेंट ऑफ डेमोस्ट्रेटिव वैल्यू में जो है इसका अहम तरीन रोल है। फिर करिकुलम इज़ हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यू सच एज अ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप लिविंग, यानी कि ग्रुप लिविंग के लिए सब के लिए जो है इससे करिकुलम की अहमियत है। फिर नंबर फोर पे डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप में क्या है? डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन की एजुकेशन को बेहतर बनाना है। फिर सूटेबल करिकुलम इज़ हेल्पफुल इन इट। इसके लिए करिकुलम के अहम जुज़ है। फिर अचीव डेम तो ऑफ यानी कि वो एजुकेशन को अचीव कर सके फिर बेहतर तरीके से। नंबर फाइव पे डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर। ये क्या है जी? देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच डज नॉट एम टू डेवलप करेक्टर इन द यूथ, यानी करेक्टर जो है यूथ का जो डेवलप नहीं हो सकता इसके बिना करिकुलम के। फिर करेक्टरिस्टिक्स कैन बी डेवलप थ्रू सूटेबल करिकुलम, यानी सूटेबल जो है
करिकुलम होगा तो जो आवाम है या जो स्टूडेंट है उनके करेक्टर जो डेवलप होंगे सही डायरेक्शन में। फिर है जी हमारे पास स्कोप ऑफ करिकुलम, ये क्या है? द स्कोप ऑफ करिकुलम कंटेंट concern questions about what is included and what to exclude as for as the selection of subject matter in is concerned। subject matter जो है concern के साथ it include the broad form which is the range of extent of each area to be converted, यानी each हर area को convert करते हैं। फिर determining the scope must include some reference to an aim and objectives and range of the लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस भी जो है इसका जो है इस पर बहुत मैटर कर कैलकुलेटिंग वट इज़ द included in the content in sometimes refer to as determining the scope and it can be seen by operating a 4 level, इन 4 levels में जो इसका ऑपरेशन मिलता है। नंबर 1 पे क्या ए फर्स्ट ईयर मस्ट बी decisions regarding what is included as a whole in the major areas within which the curriculum is operated, यानी curriculum जिसमें ऑपरेट कर उसमें उसका मेजर एरियाज जो है डिसीजन पे ही मैटर करते हैं। नंबर सी बी पे क्या है? should be concerned be with certain subjects that are based to the understanding of the human caring such as their within the behavior uh, science and humanitarian, यानी behavior science और humanitarian में भी इसका आप जुज है। सी पे के should be selected drawn from the life science in there may be help to student, ये जो है ड्रॉ लाइन करता है और ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है सेकंड, ये है करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसका क्या है? लाइक करिकुलम प्लान हैज़ बीन डिफाइंड इन वेरियस वेज में से डिफाइन किया। नंबर 1 पे करिकुलम प्लान इज़ a process in which participants at many levels make decision about what the purpose of learning ought to be, how does purpose might be carried out through teaching learning situation and with the purpose of many both approaches and effective, यानी उनकी जो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी जो है वो करिकुलम से ही प्लान होती है और उसी के ज़रिए उसका पर्पज़ जो पूरा होता है टीचिंग और लर्निंग का इन्हीं सिचुएशंस के अंदर। फिर है जी नंबर सेकंड पे करिकुलम प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल द पोजेसिस नेसेसिटी टू प्लान फॉर एंड राइट करिकुलम, यानी नेसेसिटी और जो प्लानिंग है वो कंसिस्टेंटली पूरी होती है करिकुलम के लिखने के ऊपर। नंबर 3 पे करिकुलम प्लानिंग इज़ द प्रोसेस गैदर sorting, selecting, balance and system synthesize relevant information from many sources in order to design those experiments that will assist learning in attending the goals of the ये goals of curriculum जो है वो पूरी की पूरी जो है वो इससे इंफॉर्मेशन और सोर्सेज से जो है इसका पता चलता है कि नंबर 4 पे curriculum planning is the order of study the improvement of स्कूलिंग इन द लाइट ऑफ द स्टेट ऑब्जेक्टिव, स्टेट के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करिकुलम जो है उसका ऑर्डर जो है इधर स्कूलिंग का वो इम्प्रूव होता है। आगे क्या है जी? करिकुलम प्लानिंग इज़ द प्रिलिमिनरी फेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट व्हेन द करिकुलम वर्कर्स may make decisions and take action to establish to plan that teacher and students carried out, जो टीचर स्टूडेंट कैरिड आउट करता है उसके बाद प्लानिंग भी जो है वो करिकुलम के अंदर ही होती है। आगे क्या नंबर 6 पे करिकुलम प्लानिंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और करिकुलम प्लानिंग आर क्रिएट, यानी करिकुलम प्लानिंग और उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इसके अंदर बनाई जाती हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर से आता है जी एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। वो क्या है जी? करिकुलम के क्या एलिमेंट्स होते हैं? करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस फेजेस और एलिमेंट वेरियस फेजेस ऑफ इसके एलिमेंट। करिकुलम प्लानिंग हैव टू कंसीडर ऑल दीज फेजेस वाइल वर्किंग ऑन सच प्रोसेस पे करिकुलम के जब ये काम करते हैं इसका बहुत टाइम है। अकॉर्डिंग टू J.S. फ्रेनी 1990 वो क्या कहते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ द करिकुलम एलिमेंट्स आर फिलोसफर्स, सोसाइटी, एम्स, एजुकेशनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्कूल और ये ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग मटेरियल, टीचर्स रोल एंड टीचिंग मेथड्स, सारे के सारे जो इनमें ये इसका काम आता है। इन द वर्ड ऑफ लोटन डी 1976 P21 द एलिमेंट ऑफ करिकुलम आर द गोल्स, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम है ये क्या है? गोल्स, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इसमें कंटेंट है, प्रोसेस है, रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ एवेल्यूशन, ये सारी के सारे जो है करिकुलम के एलिमेंट्स हैं। Walls has 5 elements of curriculum as कौन से जी? द सिलेक्शन ऑफ एम्स,
गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। फिर क्या है, द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस कैलकुलेटेड टू हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ डीज एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्ट, यानी उनको हासिल करने का तरीका, ऑब्जेक्टिव्स को, कोर्स को, एम्स को इसमें होना चाहिए। करिकुलम में नंबर 3 में क्या, द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट सब सब्जेक्ट्स मैटर थ्रू विच क्रिएटिंग टाइप ऑफ करिकुलम क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आगे समरीज पढ़ते हैं इस चैप्टर की। वो क्या है, करिकुलम इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स द रेस कोर्स ऑन रनवे विच वन टेक्स टू रन टू रीच अ गोल, यानी कि ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने 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 जो हदफ है उसे हासिल कर लेते हैं, यानी अपने गोल को। फिर है, डज अ करिकुलम इज़ द इंस्टीट्यूशन एंड educative program through which it the pupil achieve their goal, people achieve करते हैं अपने ideas and aspiration of life, and inspiration of life को भी वो अचीव कर फिर नेम सेज ने कहा था, करिकुलम इज द टूल इन विच द हैंड्स of the artist, the teacher to mold his material, the pupil in the accordance with his ideas in his studio, the school. The curriculum, however, cannot be considered system simultaneous with course of student, although they form एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, यानी कि एक साथ तो चल सकते हैं लेकिन जो है को करिकुलम जो है वो इससे अलहदा ही रखना चाहिए स्टूडियो और स्कूल को, यानी प्यूपल्स को। ये सब के साथ मिलके जो है ये सिस्टम से चलना चाहिए, यूनिटी के स्पिरिट। द टर्म करिकुलम इज रिसेंट ईयर्स हैज़ कम टू मीन ऑल द प्लान एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस, जिससे करिकुलम जो है वो प्लान करता है और एक्टिविटीज़ को विच आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल, डायरेक्शन ऑफ स्कूल के अंदर ये करिकुलम का अहमियत है। इनक्लाइड द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट अ pupil receive through the main-form activities that go on the it स्कूल इन द क्लासरूम, क्लासरूम में क्या होता है, लाइब्रेरी में क्या होता है, लेबॉर्ट्री में क्या होता है, वर्क प्लेस पे क्या होता है, फिर क्या प्ले ग्राउंड में क्या, एंड इन द न्यूमरस इंफॉर्मेशन कंटेंट कॉन्टेक्ट्स बिटवीन द टीचर एंड प्यूपल, और टीचर और प्यूपल के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से जो है उसका रब्ता करिकुलम के ज़रिए बहाल होता है। इन दिस सेंस द होल लाइफ ऑफ द स्कूल बिकम्स द, यानी कि पूरा जो सिस्टम है स्कूल का वो करिकुलम के ऊपर ही मुश्तमिल होता है। विच कैन टच द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एट ऑल पॉइंट्स एंड हेल्प इन एवॉल्विंग टू द बैलेंस पर्सनैलिटी, यानी कि इससे क्या होता है सोसाइटी के लिए अच्छे स्टूडेंट इंसान बनते हैं और बैलेंस पर्सनैलिटी उनकी होती है। जब वो सोसाइटी में जाते हैं उनका वो अपना उनका देखते हैं बच्चे लोग सबके स्कूल से हो तो उनकी स्कूल की भी ब्रांडिंग होती है, बच्चे भी एक अच्छे पर्सनैलिटी से जो है दुनिया अपनी ज़िंदगी को जो है अपने फ्यूचर प्लानिंग्स में जो आगे बढ़ते हैं, ये भी करिकुलम का एक बहुत रोल होता है। फिर फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्कूल करिकुलम डीज प्रिंसिपल शुड बी ब्रॉट इन, यानी कि कौन ये जो मंडा जो जैल आ रहे हैं ये जो है प्रिंसिपल्स है, इनको जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्या है सर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं, ये आपके सामने आ रहा है नंबर वन पे कि करिकुलम शुड बी चाइल्ड कंसर्न, यानी कि करिकुलम का जो है वो चाइल्ड कंसर्न हो, बच्चे की अहमियत को जो है समझा जाए उसके अंदर करिकुलम में ये लिखा हो। फिर क्या करिकुलम शुड प्रोवाइड फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि करिकुलम जो है पूरा भरपूर फुलफिल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया जाए जो बनाए उसे। फिर करिकुलम शुड मेक प्रोवाइड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी विद इन फ्रेमवर्क ऑफ एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू, यानी वो जो उसमें फ्रेमवर्क हो वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेप्टेबल और प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ का हो। फिर करिकुलम शुड बी रिलेटेड टू लाइफ नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द, यानी कि करिकुलम लाइफ से रिलेट हो, एस्पिरेशन और नीड से, ये सारी चीज़ों पर। करिकुलम शुड बी एबल टू डेवलप आ रैशनल आउटलुक, यानी उसका एक रैशनल आउटलुक हो। फिर इट शुड ले एम्फोसाइज ऑन लर्निंग टू लिव रादर देन ऑन लिविंग टू लर्न, यानी कि ऐसे लर्निंग हो ताकि ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, ना कि ये हो कि सिर्फ नौकरी हासिल करने के लोग पढ़ने लगें, ये सही नहीं है। पढ़ाई ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सही की जाती है, ना कि नौकरी हासिल करने के लिए। फिर है जी करिकुलम शुड मेक प्रिवियन फॉर सोसाइटी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, यानी प्रोडक्टिव वर्क में भी इसका जो हम यूज़ है। फिर है जी करिकुलम शुड बी एबल टू प्रमोट सोशल जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस में भी इसका अहम तरीन रोल है। डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड नेशनल
इंटीग्रेट डेमोक्रेटिक वैल्यू में और नेशनल इंटीग्रिटी में भी इसका अहम तरीन रोल है। आगे के करिकुलम शुड मेक एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज को भी, लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनके लिए भी यह अहम तरीन उसमें हेल्प आउट होना चाहिए। फिर करिकुलम शुड मेक प्रोवाइड फॉर आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, यानी कि उसके अंदर करिकुलम में आर्टिस्टिक एक्सपीरियंसेस भी शामिल और एक्सप्रेशन भी अच्छे हों, जिससे बच्चे जो माइल हो सके पढ़ाई की तरफ, ना कि उसे छोड़ के भाग जाएंगे। कि करिकुलम शुड मेक प्रोवाइड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट जो है ये होनी चाहिए करिकुलम के जिस मेयार से वो बनाया जाए। आगे कि इट शुड हैव प्रोवाइड फॉर करेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग एंड ह्यूमन वैल्यूज की करेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग होनी चाहिए और ह्यूमन डेवलपमेंट भी होनी चाहिए करिकुलम की तरफ। फिर करिकुलम शुड प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म एंड वेराइटी, जिसमें यूनिफॉर्म और वैरायटी मौजूद होना चाहिए करिकुलम। फिर करिकुलम शुड प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूटी इन होल प्रोग्राम, कंटिन्यूटी होल प्रोग्राम में से मिले करिकुलम पर। इट शुड बी वेल इंटीग्रेटेड, ये बहुत अच्छी तरह इसका फैलाव और यहाँ से एक को अपनी तरफ जो है गिरफ्त मिले ले करिकुलम इतना अच्छा हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 इख्तिताम पजीर होता है। तौफीक अमानिल्लाह। हमारा 8603 के कोर्स को था बी एड का द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम तो और इंट्रोडक्शन टू करिकुलम हमने इस वक्त देखा है। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, गुड लक टू योर फाइनेंस है, मुझे दुआ में याद रखेगा और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि और भी बच्चे स्टूडेंट्स जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, मुझे दुआ में याद रखेगा। हम अल्लाह हम सब के हामी नासिर हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।